नमस्कार। इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं भारत की जनसंख्या और इसमें आज का हमारा टॉपिक है धार्मिक संगठन। इसे हम आज डिटेल में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन प्रमुख धार्मिक समुदाय है। ठीक है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन धर्मों का जो उद्भव है, स्थान क्या है, भारत ही है। और ईसाई जो है प्रथम शताब्दी के आसपास जो है भारत में आए थे। वो केरल में सबसे पहले आए थे प्रथम शताब्दी के आसपास। ठीक है, और इस्लाम धर्म का जो आगमन है वो मध्यकाल में हुआ था। वो अरब व्यापारियों के साथ आए थे, आप सबने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन जो भारत में जो हिंदुओं का प्रतिशत सर्वाधिक है। हम सबसे पहले हिंदुओं को देखते हैं। तो भारत की बात करेंगे तो भारत में जो हिंदू धर्मावलंबी जो है प्राचीन काल से यहाँ रहे हैं, अतः इसका जो प्रतिशत है भारतीय जनसंख्या में सर्वाधिक है। भारत की जो कुल जनसंख्या है, हम जो ये धार्मिक संगठनों का जो परसेंटेज देख रहे हैं ना, वो 2001 की जनगणना के हिसाब से देख रहे हैं। कब से देख रहे हैं? 2001। 2011 में उसके आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए थे। ठीक है, तो 2001 की जब जनगणना हुई थी तो 2005 में जो है धर्म के आधार पर आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे, तो हम उसे देख रहे हैं। तो देखेंगे कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या था उसका 80.5% हिंदू है। कितना है? 80.5% हिंदू है। सर्वाधिक कौन सा है? हिंदू धर्म है। ठीक है, भारत में हिंदू धर्म के लोग सर्वाधिक हैं। सर्वाधिक जो हिंदू हैं वो किस राज्य में मिलेंगे आपको? उत्तर प्रदेश राज्य में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? उत्तर प्रदेश में। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भारत की जो है सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, कौन से राज्य में? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इसलिए भारत के जो हिंदू धर्म के लोग हैं सर्वाधिक कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में। साथ ही साथ सर्वाधिक मुस्लिम धर्म के लोग भी यूपी में है। ठीक है, तो हिंदू और मुस्लिम की संख्या सर्वाधिक कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, आपको याद रखना है। और सबसे कम है आपका मिजोरम। कहाँ पर है? सबसे कम है आपका मिजोरम में। ठीक है, और परसेंटेज वाइज देखेंगे, अनुपात की दृष्टि से या प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में क्या, हिंदुओं का प्रतिशत सर्वाधिक है। हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं का अनुपात सर्वाधिक है और सबसे कम ये भी इसमें मिजोरम ही आ जाएगा। ठीक है, तो हिंदुओं की संख्या सर्वाधिक कहाँ हो गई? उत्तर प्रदेश में। प्रतिशत के हिसाब से हिमाचल प्रदेश, प्रदेश आ गया, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश है। सबसे कम है आपका मिजोरम। दोनों में सबसे कम क्या है? मिजोरम। ठीक है, हम पहले भी देख चुके हैं कि ये परसेंटेज वाइज क्या होता है और ओवरऑल जनसंख्या क्या होती है। इसको एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ए एक राज्य है और ये बी एक राज्य है। ठीक है, ए की जनसंख्या है टोटल 1000, बी की जनसंख्या है मान लीजिए 100। अभी 1000 और यहाँ पे जो है 700 लोग हिंदू रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 700 लोग हिंदू। और बी में जो है 90 लोग हिंदू रहते हैं। कितने? 90। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 70%, ए का 70 हो गया और बी का परसेंट कितना आ जाएगा? 90% आ जाएगा परसेंटेज निकालोगे तो। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक हिंदू कौन से राज्य में रहते हैं, तो सर्वाधिक कहाँ रहते हैं? 700 लोग सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक हिंदू रहते हैं ए राज्य में। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अनुपात की दृष्टि से या प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक हिंदू किस राज्य में है, तो ये आपका 90% है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो ठीक वैसे ही यूपी में जो है हिंदुओं की संख्या सर्वाधिक है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से हिंदू कहाँ पर है सर्वाधिक? आपका हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरह से आपको याद रखना है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं मुस्लिम जनसंख्या। तो भारत की जनसंख्या का 13.43% मुस्लिम जनसंख्या है। कितना है? 13.43% मुस्लिम जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मुस्लिम है। उत्तर प्रदेश में हिंदू भी सर्वाधिक है, मुस्लिम जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। और प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक है। कहाँ पर है? प्रतिशत की दृष्टि से जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक है। ये हम 2001 की जनगणना के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी तो ये यूनियन टेरिटरी हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग। ठीक है, तो सर्वाधिक हो गया आपका यूपी में, प्रतिशत में सर्वाधिक हो गया आपका जम्मू कश्मीर में। और केंद्र शासित प्रदेशों में देखेंगे सर्वाधिक है आपका लक्षद्वीप में। केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ है सर्वाधिक? लक्षद्वीप में। 94.3% मुस्लिम है यहाँ पर अनुपात की दृष्टि से। ठीक है, तो आपको ये इसमें याद रखना है। और जो हमने हिमाचल प्रदेश में देखा था ना हिंदुओं की संख्या सर्वाधिक, वो 95.4% था। कितना था? 95.4%। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम ईसाई को देखते हैं। ठीक है, तो ईसाई का देखेंगे तो इसका जो राष्ट्रीय अनुपात है, मीन्स भारत की कुल जनसंख्या का जो है
2.34% है ईसाई। कितने? 2.34%। ठीक है। सर्वाधिक ईसाई जो है आपका केरल राज्य में है। कहाँ पर है? केरल राज्य में। हमने अभी देखा था कि प्रथम शताब्दी में ईसाई जो है केरल में ही आए थे सबसे पहले, तो केरल में सर्वाधिक ईसाई है। कहाँ पर? केरल में। ठीक है। और परसेंटेज वाइज देखेंगे तो नागालैंड, परसेंटेज वाइज कहाँ पर है ईसाई? नागालैंड में सर्वाधिक है, मीन्स अनुपात की दृष्टि से। उसके बाद हम सिख की बात करते हैं, तो सिख का जो राष्ट्रीय अनुपात है 1.87%, मीन्स भारत की कुल जनसंख्या का 1.87% कौन है? सिख लोग हैं। ठीक है। सिख जो है सर्वाधिक आपको मिलेंगे, कहाँ पर मिलेंगे सिख? कहाँ पर है? सबको पता है, पंजाब में। कहाँ मिलेंगे आपको? पंजाब में। ठीक है। ओवरऑल पंजाब में भी और परसेंटेज वाइज भी पंजाब में है, तो दोनों आपको पंजाब ही याद रखना है इसके लिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बौद्ध को। तो बौद्ध जो है भारत की कुल जनसंख्या का 0.77% कितना है? कौन है यहाँ पे? बौद्ध है। कौन है भारत में? बौद्ध है। ठीक है। तो बौद्ध की जो सर्वाधिक संख्या कहाँ पर मिलेगी आपको? महाराष्ट्र में। कहाँ मिलेगी बौद्ध? कहाँ मिलेंगे सर्वाधिक? आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे बौद्ध धर्म को मानने वाले। और अनुपात की दृष्टि से आपको सर्वाधिक मिलेंगे सिक्किम में। कहाँ मिलेंगे आपको? सिक्किम में। ठीक है, अनुपात की दृष्टि से। तो ये आपको याद रखना है। अब जैनियों का भी आपको एकदम ईजी है याद रखना, क्योंकि जैन जो है राष्ट्रीय अनुपात कितना है इनका? 0.41%। कितना है? 0.41% है। सर्वाधिक जो जैन है वो कहाँ मिलेंगे आपको? सर्वाधिक जो जैन है वो आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे। ठीक है। और अनुपात की दृष्टि से भी महाराष्ट्र में ही मिलेंगे। तो बौद्ध और जैन दोनों कहाँ पर है? सर्वाधिक महाराष्ट्र में। लेकिन बौद्ध का जो है परसेंट के हिसाब से कहाँ पर है? सिक्किम में। और जैनियों का परसेंटेज वाइज भी कहाँ पर है? आपका महाराष्ट्र में। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक है पारसी धर्म। तो भारत के आप देखेंगे पश्चिमी भाग, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र का मेन जो है मुंबई वाला जो एरिया है, और जो गुजरात वाला एरिया, यहाँ पर पारसी धर्म का संकेंद्रण है, लेकिन इनकी जनसंख्या का अनुपात भारत में बहुत ही कम है। ठीक है। तो हमको इतना पढ़ना है। हमने परसेंटेज देखा इसका, और परसेंटेज वाइज सर्वाधिक कौन है? कौन सा धर्म है भारत में? हिंदू। सेकंड नंबर पे मुस्लिम। थर्ड है आपका ईसाई, फिर सिख, फिर है आपका बौद्ध, जैन और पारसी। इतना आपको याद रखना है। आगे देखेंगे हम धार्मिक आधार पर साक्षरता दर। साक्षरता क्या होती है हम पहले भी देख चुके हैं कि 7 वर्ष से अधिक आयु के लोग जो किसी भाषा को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उन्हें साक्षर माना गया है। ठीक है। तो धर्म के आधार पर कौन सर्वाधिक साक्षरता किसमें ज़्यादा है उसे हम देखेंगे। तो जैनियों की संख्या जितनी है उसका 94.1% वो साक्षर है। ठीक है। तो सर्वाधिक साक्षर कौन है धर्म के हिसाब से? जैन। ठीक है। क्या कौन है? जैन। जैनियों की जितनी संख्या है भारत में उसका 94.1% वो साक्षर है। सेकंड नंबर पर है आपका ईसाई, फिर आ जाते हैं बौद्ध, फिर सिख, फिर हिंदू आपका 5वें नंबर पर, और सबसे कम है आपका मुस्लिम। ठीक है। मुस्लिम जो है सबसे कम पढ़े लिखे हैं। तो ये आपको याद रखना है। पहले नंबर पर आपको बिल्कुल जैन याद रखना है, उसके लास्ट में मुस्लिम आपको याद रखना है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, हम भारत में जो लिंगानुपात को देखते हैं। देखिए यहाँ पे भारत की मतलब जनसंख्या का प्रतिशत दिया धार्मिक आधार पर है ना। हिंदू सर्वाधिक है, फिर आपका मुस्लिम है, फिर ईसाई, सिख, बौद्ध, फिर लास्ट में आपका जैन और पारसी आ जाते हैं, और लास्ट में। अब लिंगानुपात की हम बात करते हैं। लिंगानुपात क्या होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। तो आप देखेंगे किसका सर्वाधिक लिंगानुपात दिख रहा है? तो ईसाई। ठीक है। ईसाई का लिंगानुपात ज़्यादा दिख रहा है, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है इसमें? 1009, जो कि भारत के लिंगानुपात से भी बहुत ज़्यादा है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? ईसाई का दिख रहा है। ठीक है। तो ये जो है 2001 की जनगणना के अनुसार, हम सारी चीज़ों को 2001 की जनगणना के अनुसार देख रहे हैं। 2001 में जनगणना जो हुई थी उसका धार्मिक आधार पर रिपोर्ट 2005 में आई थी, तो ये उस आधार पर हम देख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो धार्मिक संगठन का चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है और कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी विथ मैप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।